तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है कि अगर जियो का जो है कि यानी अदर कंपनी का है, जियो में एमएनपी करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जियो पॉस प्लस ओपन कर लेना होगा, एप्लीकेशन जो आता है। चलिए हमारे पास जियो पॉस प्लस है, हम इसको आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। चलिए हमारा जो है कि आईडी पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन हो गया है। लॉगिन करने के बाद इसका डैशबोर्ड कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो अब आपको करना क्या है कि इसको जो है कि एमएनपी करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ई-केवाईसी लिखा हुआ है, ई-केवाईसी कर दीजिएगा। तो इससे आप कस्टमर वेरिफिकेशन यानी कस्टमर केयर के पास जो कि कॉल करके इसको चालू या एक्टिवेट वगैरह कुछ नहीं कराना पड़ता है। बस जो है कि यहाँ पे फिंगर से होगा या फेस से होगा और ये ऑटोमेटिक सब प्रक्रिया तुरंत हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम फटाफट ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद इसका इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट वाला पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसमें आपको मोबाइलिटी चूज करना है, फर्स्ट वाला, यहाँ से डन कर देना है। डन कर दिया, कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस होगा। प्रोसेस हो जाने के बाद में अब आपको जो है कि 12 नंबर का यहाँ पे इंटर 12 डिजिट्स लिखा हुआ है यानी आधार कार्ड का नंबर डाल देना है कस्टमर का। चलिए हम फटाफट डाल देते हैं। चलिए हम आधार कार्ड का नंबर डाल दिए। डाल देने के बाद में अब सेकेंड नंबर में आपसे पूछा जा रहा है अदर मोबाइल कनेक्शन, यानी इस कस्टमर के नाम पे और भी कोई मोबाइल कनेक्शन है, मोबाइल जो है कि सिम चालू है, वो आपको यहाँ पे डालना है, पूछ लेना है कस्टमर से। अगर होगा तो यहाँ पे एस कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है 1 2 कौन सा कंपनी का, सब डालना पड़ता है और नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा। तो ना प्रॉब्लम कौन सिम चालू तो चल ठीक है। तो चलिए एक जो है कि एयरटेल का है, यहाँ पे एयरटेल हम कर देते हैं ऐड स्पेशल न्यू। तो चलिए यहाँ पे हम जो है कि एस कर दिए। कर देने के बाद में अब जो है कि आपको नेक्स्ट करना है। आपको यहाँ पे कस्टमर का जो है कि एक फ़ोटो टेक कर लेना। चलिए हम सबसे पहले फ़ोटो यहाँ पे खींच लेते हैं। बैक या फ्रंट कैमरा जो चाहे, यहाँ पे दोनों का ऑप्शन है, आप यहाँ से कर सकते हैं। बस इस तरह से फ़ोटो आपको ले लेना है। जब ग्रीन जो है कि ग्रीन सिग्नल चारों तरफ से आ जाए उसके बाद में लीजिएगा तभी हो पाएगा। अब आपको यहाँ से जो कटिश का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा कोने पे है, यहाँ पे आपको यहाँ से किसको कटिश कर देना है। चलिए हम कटिश कर दिए। अब कर देने के बाद में फिर से यहाँ पे कस्टमर का एक जो है कि यहाँ पे फिंगर के द्वारा किया जाता है। तो बायोमेट्रिक पे टिक ऑलरेडी रहता है तो बायोमेट्रिक पर भी कर सकते हैं। और किसी का न्यू आधार कार्ड बना हुआ है, फेस अपडेट है, तो आप फेस पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए ये जो है कि आधार कार्ड बचपन का ही बना हुआ है तो ये बायोमेट्रिक से ही होगा, क्योंकि फेस से करने में होगा भी नहीं और थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा। तो हम बायोमेट्रिक से इसको हम कर लेते हैं। ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, आई एग्री एंड कैप्चर पे क्लिक कर देते हैं और कस्टमर का फिंगर लगवा लेते हैं। अब चलिए कस्टमर का जो है कि फिंगर लगवा रहे हैं। बस यहाँ पे फिंगर कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद में उसका जो है कि नेम वगैरह A to Z यहाँ पे आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे कस्टमर का फिंगर ले लिया, आपको यहाँ से प्रोसेस कर देना है। चलिए हम प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस कर देने के बाद में अब आपको नेक्स्ट करना है क्या है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है कि यहाँ पे नाम, जन्म तिथि, ये फादर्स नेम वगैरह सब कुछ आ जाता है। अब आपको एक जो है कि यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना है, यानी दूसरा नंबर डाल देना है कस्टमर का जो भी हो। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे डाल देते हैं। तो चलिए हम ये डाल दिया और डाल देने के बाद में अब आपको नेक्स्ट कर देना है। सबसे नीचे आपको नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट फिर जो है कि अब ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे MNP है, ये वेनिटी है, यहाँ पे चॉइस नंबर है। तो आपको जो है कि हमको MNP करना है तो MNP हम कर देते हैं। MNP पे क्लिक रहेगा, कर दिए इस पर। और अब MNP डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। जो मोबाइल नंबर होगा उसके नीचे जो है कि UPC कोड लिखा हुआ है, तो इसमें आपको UPC कोड जो मैसेज में आया होगा वो आपको डाल देना है। इंटर डेट डाल देना है, जिस डेट को UPC कोड निकाले हुए हैं। और उसके बाद में
यहाँ से आपको सेव कर देना। चलिए हम फटाफट ये सब फिलअप कर देते हैं। चलिए यहाँ पे सब कुछ हम कर देने के बाद में अब यहाँ से सेव कर देते हैं। अब इस पर लिख रहा है प्लीज़ इन्फॉर्म द कस्टमर दैट द नंबर विल बी पोर्टेड टू जियो विथिन 3 वर्किंग डेज। यानी ये जो है कि बोल रहा है कि कस्टमर को आपको बता देना है कि जो जियो का जो है कि जियो में ये पोर्ट हो रहा है, BSNL था, तो ये जो है कि 3 वर्किंग डे में ये जो है कि सिम एक्टिवेट होगा यानी चालू होगा। तो चलिए ये आपको कस्टमर को बता देना, यहाँ से ओके कर देते हैं। अब ओके कर देने के बाद में आपको जो है कि यहाँ पे प्रीपेड पे टिक कर देना है। चलिए हम टिक कर दिए। उसके बाद में आपको प्लान चूज कर लेना है कि इतना का आप इस पर FRC डालना चाहते हैं, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, तो वो बस वही आपको यहाँ पे जो है कि चूज करना है। तो चलिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं जो है कि 299 का रिचार्ज जो होता है FRC होता है 1.5 GB पर डे वाला, वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस नंबर में आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद नेक्स्ट अब करना है स्कैन का, आपको ऑप्शन मिल जाता है, एक्सचेंज पे टच कर देना है। टच कर देने के बाद आपको सिम को जो है नंबर QR कोड होता है स्कैन कर लेना है इस तरह से। इसके बाद में नेक्स्ट अब email ID वगैरह कुछ नहीं डालना है, आपको कर देना है नेक्स्ट। चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कर देने के बाद में अब यहाँ पे ये डिटेल्स वेरीफाई बाई कस्टमर, इस पर टिक कर देना है, प्रोसेस कर देना है। चलिए हम प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस कर देने के बाद में अब प्रोसेस कर देने के बाद में अब आपको जो है कि बस ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आधार ID लास्ट में 4 डिजिट जो है कि आधार कार्ड का नंबर है, यानी जो है कि ये पॉस एजेंट का होता है, जैसे आप दुकानदार है तो आपका होगा। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है, ये बायोमेट्रिक से आप करना चाहते हैं या फिर फेस से। तो चलिए बायोमेट्रिक से तो आप लोगों ने देखा, चलिए हम जो है कि अब इसको फेस पे क्लिक कर देते हैं और फेस से जो है कि स्कैन करके दिखाते हैं। यहाँ पे बायोमेट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब जो है कि ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया, आई एक्सेप्ट कर लिए। अब जो है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है कि हमारा फेस कैप्चर होगा, देख सकते हैं यहाँ पे फेस कैप्चर हो गया। अब करना कुछ नहीं है, बस आपको प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस कर दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स बायोडाटा वगैरह होगा कस्टमर का, आपका टोटल जो है कि कंपनी के पास जो है कि ये सेंड हो रहा है। बस आपको कुछ सेकेंड वेट कर लेना है। बस चलिए वेट कर लिए। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस होता है। जिस तरह से आपका नेट का जो है कि कनेक्टिविटी स्पीड होगा उस तरह से जो है कि ये अपलोड होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है कि नेट का स्पीड यहाँ पे जो है कि बस 33 KB का ही शो कर, लेकिन हो गया अपलोड। अब कुछ सेकंड प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे जो है कि पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको इसमें जो है कि 3 मोड मिल जाता है, कैश है, जियो मनी कार्ड है और जियो मनी है। तो सबसे फर्स्ट वाला कैश है, तो कैश पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से डन कर देना है। चलिए हम डन कर दिए। डन कर देने के बाद नेक्स्ट बस कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस होगा। अब ये जो है कि आपको इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब जो है कि यहाँ से डन कर देने हैं। चलिए डन कर दिए। ये जो है कि सिम जो है कि BSNL था, अब जो है कि जियो में MNP हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी अदर कंपनी का जो है कि सिम होगा उसको जियो में MNP कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से, बस 5 मिनट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटे को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी न्यू लेटेस्ट वीडियो अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। तो बस चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को आज ही पे एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।